बात कही है कि सबसे तेज रफ्तार होती है दुआओं की, जो जुबान पर आती हैं उससे पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती हैं। छोटी सी कहानी एक राजा की। पुराने जमाने की बात है। राजा जी हमेशा मंदिर जाया करते थे, रोजाना प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए उनकी आदत थी। और पूजा करने के बाद में वापस जब महल की तरफ लौटते थे तो कुछ समय के लिए सीढ़ियों पर बैठते थे मंदिर की। जिस वक्त वो राजा वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता था, उस वक्त राजा के दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ एक एक भिखारी बैठे होते थे। दाईं तरफ यानी कि जो राइट हैंड साइड पर भिखारी बैठता था वो कहता था कि हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दो। जो बाईं तरफ बैठा होता था यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा होता था वो कहता था कि राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दो। राजा ये बात रोजाना सुनता था। जब भी वो मंदिर जाता, पूजा करता, प्रार्थना करता, वापस आता, कुछ समय रुकता, ये लाइन उसके कानों में आती थी। दोनों की अपनी अपनी बात सुनाई देती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि क्या किया जाए, ये तो रोज मुझसे कुछ ना कुछ कहते हैं। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि एक काम करो, जो मेरे दाईं तरफ बैठता है वो हमेशा कहता है कि ऊपर वाले ने राजा को दिया है, मुझे भी कुछ दे दो। वो ऊपर वाले से मांगता है, ईश्वर से मांगता है, ईश्वर उसे कुछ ना कुछ दे देगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वो कहता है कि राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दो। तो हमें लगता है कि हमें बाईं तरफ वाले की मदद करनी चाहिए। एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में स्वादिष्ट सी खीर बनवाओ, शानदार सी, और उसके अंदर कुछ सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं डाल दो, और वो बर्तन ले जाकर के जो बाईं तरफ बैठता है मंदिर में उसको दे करके आ जाओ। मंत्री ने कहा ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। मंत्री पहुंचा, दोनों तरफ भिखारी बैठे हुए थे सीढ़ियों के। बाईं तरफ वाले को उसने वो बड़ा सा बर्तन दे दिया जिसमें खीर भरी हुई थी, और खीर भरा हुआ वो बर्तन देने के बाद बोला कि राजा साहब ने आपके लिए भिजवाई है। जहां उस बाईं तरफ वाले भिखारी के पास में वो बड़ा सा बर्तन आया खीर उससे भरा हुआ, वो कहने लगा दाईं तरफ वाले को, देख तू कहता रहता है ऊपर वाला मुझे कुछ दे दो, ऊपर वाले मुझे कुछ दे दो, मैंने राजा से मांगा, राजा ने मुझे खीर भिजवा दी, मूर्ख। उसके बाद वो पीने लगा खीर को। इतना बड़ा बर्तन था, कितनी खीर पीता, उसका पेट भर गया। उसमें थोड़ी खीर बच गई। उसने वो बर्तन उठा करके अब दाईं तरफ, जो सामने की तरफ उसके बैठा हुआ था, उसको दे दिया और कहा कि सुन, तू भी पी ले थोड़ी, ऊपर वाला तो आएगा नहीं, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। वो बर्तन उसको देकर के अपना चला गया। दाईं तरफ वाले के पास में बची हुई खीर आ गई और साथ में वो नीचे जमा हुए सिक्के आ गए, जो कि राजा ने बाईं तरफ वाले के लिए भिजवाए थे, लेफ्ट हैंड साइड वाले भिखारी के लिए भिजवाए थे। वो भिखारी भी वहां से चला गया। अगली सुबह फिर से राजा प्रार्थना करने के लिए पहुंचा, पूजा करने के लिए पहुंचा, तो उसे लग रहा था कि दाईं तरफ वाला बैठा होगा, लेकिन वो शॉक्ड था, दाईं तरफ वाला गायब था, आज सिर्फ बाईं तरफ वाला बैठा था। राजा सीधा उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें खीर नहीं मिली? उसने कहा, राजा साहब मिली ना, कितनी स्वादिष्ट थी, बहुत अच्छी थी, और मैंने तो पी ली, उसके बाद बच गई थी तो मैंने सामने वाले को दे दी। वो कहता रहता है ना, ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला मदद करेगा। राजा ने कहा, हाँ, उसकी वाकई में ऊपर वाले ने मदद कर दी, इसीलिए आज वो यहाँ नहीं आया। वो भिखारी नहीं, वो अमीर बन गया है। उस बर्तन में नीचे सोने के सिक्के थे जो तुम नहीं ले पाए और तुमने सामने वाले को दे दिए। ऊपर वाले की कृपा जरूर होती है अगर आपकी दुआओं में, आपकी प्रार्थना में ताकत है।